नमस्कार दोस्तों, जय जय राजस्थान। आप सभी को राम राम। जय वीर तेजो जी की। सभी भाइयों को मैं अभी लाइव इसलिए आया हूँ कि 2 दिन पहले की एक घटना है। बीकानेर में एक गांव है, वहाँ पे महाराणा प्रताप का कोई चौक बन रहा था। उस चौक को लेकर के कुछ विवाद हो गया था आपस में, और उस विवाद को कल उसी गांव के लोगों ने और करनी सेना के पदाधिकारियों ने मिलके आपसी बैठक करके उस विवाद को मिटा दिया गया, और उस चौक में भगत सिंह की मूर्ति और महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का डिसीजन फाइनल हुआ था। जब ये भाईचारा के साथ में कल का मैटर क्लोज हो गया था, इसके बाद में एक कोई हरियाणा का कोई है, बोकेंदर जो कुछ भी जो भोगता ही रहता है, तो वो उसका वैसे काम हमेशा उसने कभी ये चाहा ही नहीं कि हिंदू धर्म सभी एक हो जाए, हिंदू धर्म के सभी जातियाँ एक हो जाए। उसने कभी ऐसा चाहा ही नहीं। हमेशा कभी जाटों को गाली देता है, कभी किसी को गाली देता है। कल उसका काम यही है कि सबको, सभी के भाईचारा को बिगाड़ने का काम रहता है उसका। हमारा मकसद और हमारा टारगेट एक ही रहता है कि सभी का भाईचारा बना रहे। फिर से मैं आपसे कहूँगा कि हो सके तो एक बार इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो पूरी बात कहे। एक बार लाइव को शेयर कर दीजिए आप लोग अपनी अपनी आईडी ग्रुप में, ताकि आज की बात हमारे ज़्यादातर भाइयों के बीच में जाए। हमारे यहाँ पे वैसे तो हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए बहुत सालों से एक रणनीति चली आ रही है। उस रणनीति के तहत दलितों को अलग किया जा रहा है, दलितों को भड़काया जा रहा है। मगर हम लोग कहते हैं कि दलित हमारे भाई है, दलित हमारे साथ है। जाट, राजपूत, विश्नोई, गुर्जर, जितनी भी दलित से लेकर के सभी, हम सब हिंदू है और हिंदूवादी है। मगर ये भोकेंदर जैसे लोग हैं जो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में भाईचारे को खराब करने के लिए आज सुबह उस गांव में गया, चुपके से जाकर के वहाँ पे गाड़ी से लाइव आकर के हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की मूर्ति रख के पाँव में जूता पहना हुआ और वहाँ पे माला पहनाई और हमारे दलित भाइयों को गालियाँ बोली। बहुत दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अरब देश से इनको पैसे मिलते हैं कि आप अलग अलग जातियों में बांटो, भाईचारा खराब करो सबका। मगर राजस्थान के लोग अपने दिमाग से सोचते हैं, सभी अच्छे हैं, सबको मालूम है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और ज़्यादातर बातें तो ये होती है कि गांव में कुछ ऐसा होता है तो आपसी गांव वाले बैठ के भाईचारे के साथ में उस मैटर को मिटा देते हैं। मगर उस भोकेंदर ने जाकर के वहाँ पे भाईचारा बिगाड़ने की जो कोशिश की, उसको लोगों ने पीटा भी है। आज उसकी भी आज अच्छी सर्विस भी हुई है और पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो मैं चाहूँगा कि उसका कोई भी सपोर्ट नहीं करे, उसको इग्नोर करे, क्योंकि मुझे वो लगता ही नहीं है कि वो राजपूत है। वो मुझे ऐसा लगता है कोई हाइब्रिड बीज है। हम लोग राजस्थान के लोग ऐसे सोचते हैं कि हरियाणा से हाँ हमारे भाई होगा, पलाना होगा, ढीगड़ा होगा, पुलडा होगा। मगर हमें क्या मालूम वो कोई राजपूत है कि नहीं है। अगर राजपूत होता तो हमेशा हिंदुत्व को और भाईचारे को तोड़ने की बातें नहीं करते। असली राजपूत तो महिपाल सिंह मकराना है, जिन्होंने पहली बार जाट राजपूत के साथ में हिंदुत्व को जोड़ने के लिए बीकानेर की धरती पे जो हुंकार भरी थी, उससे साबित होता है कि असली राजपूत है। मगर मैं भोकेंदर राणा के लिए बोलूंगा कि वो राजपूत है ही नहीं, कोई हाइब्रिड बीज है, कोई डाडी ढोलो को पानी पड़ियोड़ो है वो।
तो दोस्तों, आपसी भाईचारा बना रहे। मैं फिर से आपको कहूँगा कि जो फेसबुक पे कुछ दलित भाई भी गलत पोस्टें कर रहे हैं, कुछ राजपूत भाई भी गलत पोस्टें कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप ऐसी पोस्ट नहीं करें जिससे कि आपसी भाईचारा खराब हो। ऐसी कोई भी प्रकार की पोस्ट आप नहीं करें जिससे कि भाईचारा खराब हो आपस का। बहुत से भाई जुड़ चुके हैं और मैं तो कहूंगा कि आप शेयर करके एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को बताएं ये कि हम लोग जो, हमारा मकसद एक ही है कि हमें हिंदुत्व को बताना है। हमारे लिए न कोई दलित है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। हमारे लिए हिंदू जो कुछ भी है वो सभी समान है। और अगर किसी दलित भाई के ऊपर भी कभी आंच आएगी तो हम लोग उनके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तैयार ही रहते हैं। किसी भाई के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। और ऐसे भौकेंद्र जैसे भौंकने वाले कुत्तों को इग्नोर करो, इनको बढ़ावा मत दो हमारे इधर। और जो डाडी डोलरी हाइब्रिड बीज जो पैदाइश है, बात तो हमेशा अलग अलग जाति माते हमेशा भौंकती रहे, अलग अलग जातियों ने गालियां बोलेला। मगर दोस्तों, एड़ा डाडी डोलरी औलाद जो हाइब्रिड बीज है बिगनों ने थे, इग्नोर करो। और आपने आज खुशी की बात और कहूँ कि जो कोई एक वो इस्माइल खान नाम को एक डाडी थो, डाडी ने डाडी बोलो, दूसरों का ही बोलो। डाडी ने डाडी बोलो, दूसरों कुछ नहीं बोल सका। 150 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, धन्यवाद आप सभी को। तो डाडी ने डाडी बोलिया करा, दूसरों की नहीं बोलिया करा। और बिन डाडी ने आज वो माफी मांगी है बटे संपत जी पूनियर वास्ते। भाई संपत जी पूनियर के खिलाफ वो एक वीडियो बना पर चढ़ दियो, तो वो वीडियो तो बड़को गोचर में आज भी माँ बाप पूरा खानदान हाथा जोड़ी कल्प को पड़पान माफी मांगी थी आज कि गलती है कि मारे सू। दोस्तों, मैं आप सबके जो कमेंट करें इनके जवाब में 5 मिनट लास्ट में लाइव पूरा खत्म होने के 5 मिनट पहले आपको मैं सबको जवाब भी दूंगा, तब मैं आपसे बात भी करूंगा। आप अपनी बात भी रख सकते हैं। अगर मेरे साथ कोई लाइव में जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, रिक्वेस्ट भेज दे। तो डाडी डोलारी औलाद दिया करे बे अरब जमाना हुई बोर लोग और एक ही अरब देश पैसा आवे और बे लोग अटे हिंदू धर्म में अलग अलग जाति और में जो भेदभाव और भाईचारा बिगड़ने जो कोशिश करे, ऐसे डाडी डोलों के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करो। इनको बढ़ावा ही मत दो। इन लोगों की फेसबुक को शेयर भी मत करो, लाइव मत करो, कुछ मत करो। तो ऐसे जो है ये डाडी डोला, इन्होंने न तो डाडी का मतलब कहीं है, डाडी का मतलब ये कह रहे न तो वो हिंदू मंदिर में जा सके, न मुसलमान उन्हें मस्जिद में आऊंदे। अध बिचला योड़ा है, अध बिचला। और एड़ा अध बिचला वो केंद्र भोकेंद्र जड़ा है, बिना बातों बिल्कुल इग्नोर करो। और दोस्तों, आपने बताना चाहूँ कि बिन गांव मोय ने बिन गांव वाला बैठ पर निर्णय ले चुका है ऑलरेडी। काल फैसला हो चुका है कि भी महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ शहीद भगत सिंह जी की भी मूर्ति लगा दो और वो मैट्रिक क्लोज को। तो मगर फिर भी ये लोग भी ने मैटर ने बढ़ावा दे रिया है। मतलब उनको दुख इन बात को हो रही है कि ये सभी दलित, जाट, राजपूत, विष्णोई, गुजर सब एक थाली में कैसे बैठ रहे हैं, एक साथ कैसे बैठ रहे हैं, एक जाजम पे कैसे बैठ रहे हैं। और आज वक्त एक जाजम पे बैठने का आ गया है। आज सभी हिंदू जाग चुके हैं, दलित भी जाग चुका है। दलित को भी मालूम है कि हम हिंदू हैं, सभी को मालूम है। सब एक जाजम पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, सब एक होने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एड़ा ये भोकेंद्र जड़ा डाडी डोला है जो आपस में भाईचारो खराब करने वास्ते गलत गलत पोस्ट करे, गलत गलत तरीका लाइव आवे। कदे जाट ने गालियां बोले, आज वो दलितों ने गालियां बोली, काल विष्णु ने गालियां बोली, परसों गुजरों ने गालियां बोली। इनका धंधा यही है। तो इन लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करो और अपनो भाईचारो कदे ही नहीं बिगड़ना चाहिए। हम जाट राजपूत सब एक है। हम वीरों का सम्मान करते, शहीदों का सम्मान करते। शहीद चाहे किसी जाति का होने दो। और कोई आदमी अगर हमारे भारत के वीर या शहीद
या देवी देवताओं का अपमान करता है तो वो उसमें इंसानियत है ही नहीं, उसमें इंसानियत है ही नहीं। इसलिए आप सभी कभी भी एक तो कोई भी पोस्ट करते हो तो उसको 1000 बार सोच समझ के पोस्ट करो कि पोस्ट में सच्चाई कितनी है। अब वो महाराणा प्रताप वाला मैटर था, बीकानेर के उस गांव का नाम है कुछ तकलाई कुछ नाम है एडो। तो समझो कि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी नहीं थी वहां पे, मगर फेसबुक पे इन तरीकों वायरल करी अभी ने कि महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ दी गई, जबकि हकीकत है कि बिने चौक रो उद्घाटन ही परसू हुआ भाई महाराणा प्रताप का चौक बनाओ। और गांव होवे, गांव रे मायने सेना काम नहीं करिया करे, गांव रे मायने कोई भी सेना काम नहीं करिया। गांव रे मायने गांव रो आपसी भाईचारो और आपस के लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं कि कौन से चौक में कौन सी मूर्ति लगेगी, कौन से चौक का क्या नाम होगा, कौन सा चौराहे पे क्या होगा, ये गांव वाले डिसीजन लेते हैं। मगर भी उन्हें बिन बात ने महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ दी, महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ दी, मतलब आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए बहुत सारी पोस्ट आई। आखिर में कल उसका निर्णय भी हो गया भाई यहाँ पे भगत सिंह की और महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी, इस चौक का नाम भगत सिंह पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम सम्मान करते हैं, हम वीरों का भी सम्मान करते हैं, हम शहीदों का भी सम्मान करते हैं। मगर कोई भी ऐसी गलत पोस्ट करता तो उसको इग्नोर करो। ऐसे डाडी डोलों के चक्कर में आके आपस में अपने व्यवहार नहीं बिगड़े। हम सब एक हैं, जहाँ पे भी हमारी जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम सभी भाई साथ में। अब कोई भाई कुछ लिखना चाहता है तो मैं उसकी जवाब दे सकता हूँ 5 मिनट में। और मूला राम जी चौधरी, बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद मूला राम जी आपको। और मैं निवेदन करूँगा आप सभी से कि आप भाई एकता बनाए रखें और ऐसी पोस्टें करें जिससे कि आपसी भाईचारा बना रहे, क्योंकि पोस्ट करने वालों से कुछ नहीं होगा। कई गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे कहीं पे जाट भी गरीब होता है, कहीं गुर्जर गरीब होता है, कहीं विष्णु गरीब होता है, कई ऐसे अलग अलग जातियाँ होते हैं, कहीं पे दलित गरीब होता है, कहीं पे दलित मजबूत भी होते हैं। तो ऐसे इन्हें छोटे छोटे लोगों की पोस्टों की वजह से आपसी भाईचारा बिगड़ेगा तो कोई गरीब के तकलीफ आएगी, अमीर के तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए आप भाई सभी एकता बनाए रखें। और मेरे से कोई बोलने में गलती हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ। रोहित भाई गुजर जयतारण, जय हो भाई साहब, प्रणाम, जय हो। जीतू जलवानिया आरएलपी, तुम साथ हो सकते हो, हम साथ नहीं है। हाँ भाई शुक्रिया जीतू जी। महेंद्र मेवाड़ा, जय भवानी साहब, जय भवानी महेंद्र साहब। दुर्गेश भाट, जय हो। आप सभी दोस्तों को मैं विदाई ले रहा हूँ। फिर से आपको कहूँगा भारत भूमि की जय, जय जय राजस्थान। हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। दुर्गेश भाट, एकदम राइट भाई, राइट बात आपकी। हमारे दिनेश बिश्नोई, राइट भाई साहब। इसलिए मैं फिर से आपको इतना ही कहूँगा कि हम सभी एक हैं, एक रहेंगे। और ये छिचुंदर, जिनको फपुंदर भी बोल सकते हैं अपन, जो अपनी गलत पोस्टें करते हैं, तो उनको इग्नोर करो, उनको ज़्यादा भाव मत दो। भाव दोगे तो आपस में आप लोगों का ही नुकसान होगा। हिंदुस्तानी आशीष राजपुरोहित, बिल्कुल सही कहा, हुक्म भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद भाई। चेतन राठौड़, माहौल नेता बिगाड़ते हैं, सही बात है। चेतू जी राठौड़। दिलीप जाट का था भाई, ओकेंद्र का पिछोड़ा दवाई मांग रही है, उसकी दवाई हो रही है आज, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बारे में बता दूं कि उसका अभी तक अता पता ही नहीं है कि वो है किस खानदान से, कहाँ का है। वो बीच में देवा ठाकुर से पंगा लिया था, देवा ठाकुर बुलाया, वो आज तक किसी के सामने गया ही नहीं है, लपुंदर है, चुपके से जाता है ना, लाइव आता है ना, फ्री हो जाता है, बात खत्म। सुमेर चौधरी जी धन्यवाद। करण सिंह देवड़ा, भाई सब भाई एक होंगे तो कुछ नहीं हो सकता, हिंदू सब भाई एक है। शुक्रिया करण सिंह जी। मानाराम सारण, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई। और रामलाल मुंदियाड़ा जी, राम राम सा। लक्ष्मण सिंह जी, राम राम जी। जयवीर तेजा जी की, परवीन जी चौधरी, भाईचारा कायम रखो। मुकेश प्रजापति ने सही कहा, पूनम राम जी सही कहा आपने। लक्ष्मण सिंह, हर्षोलाव, आप सभी भाइयों को धन्यवाद। और मैं अपना लाइव ख़त्म कर रहा हूँ। और दोस्तों, ऐसे लोगों को आप इग्नोर करें जो लोग समाज में भाईचारा बिगाड़ते हैं, मेरा इतना ही निवेदन है आपसे। और ऐसे भोकेंद्र तो बहुत आए, बहुत गए, जिनका अता पता नहीं है, वो खुद कहाँ से है, क्या है, कौन जाति से, कुछ पता ही नहीं है।
क्योंकि कोई भी मैं आपको एक नई बात और बताना चाहूँगा आपको। छत्तीस कोम प्रकाश देवासी, छत्तीस कोम जिंदाबाद, बरोबर प्रकाश जी, प्रवीण चौधरी, जय हिंद। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अशोक उद्यान है, जैसे जोधपुर या समझो कहीं पे भी ऐसे बहुत से ढाडी डोला है जिनको राजपूतों की जात गोत्र वगैरह मालूम रहती है। तो मनाराम जी सारण, हाथ ठुकाई हुई, हाँ ठुकाई क्या होगी, अब तो ठुकाई होगी। यहाँ पे पंचायती करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में हम खुद सक्षम है, हमारी पंचायती हम करना जानते हैं। भाईचारा बिगाड़ने के लिए अगर आओगे तो यहाँ पे ठुकाई होगी। हाँ, अगर भाईचारा बढ़ाना है, एकता बढ़ानी है तो स्वागत है आपका। और सुमेर चौधरी जी, भाईचारा कायम रहे। नवरत्न जी राम राम सा। हाँ, मैं आपसे एक थोड़ा कमेंट आके मैं आपको बात बताने वाला था। हाँ, बात सुनो वापस। कई ऐसे ढाडी डोला है जो जोधपुर में वगैरह कई शहर में मिल जाते हैं, उनको राजपूतों की जाति गोत्र वगैरह मालूम रहती है। अगर हम उन लोगों को बोलते हैं कि भाई आप कहीं जाती है, तो वो बोलेंगे मैं तो राजपूत हूँ सा। और एड़ा कई जगह हो रहा है जो ढाडी डोला अपना लोग मतलब राजपूत और बेड़ा बैठ पर दारू पी लेवे, फिर बाद मालूम पड़े वो तो ढाडी डोला हो। ये लोग हमेशा अपनी जाति छुपाते हैं। जो ये हकीकत हाइब्रिड बीज होता है वो अपनी जाति छुपाता हमेशा ही। इसलिए आप लोग इन्हें राजेंद्र जी पराणा भाई साहब टोंक से आरएलपी के जिला प्रमुख हैं, राम राम भाई जी, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद भाई साहब, आप सभी को गिरधारी विष्णु भाईचारा कायम रहे, आप सभी को राम राम सभी को, और जय बाबा की। घनश्याम जी अकला गुजर गुड, भाईचारा कभी तोड़ना मत, नज़ीर खान मेहर, ठीक है भाई। भाईचारा नज़ीर खान जी आपसे बोलना चाहूँगे, भाईचारा जब तक हम लोग दिल में अपने आप को मतलब किसी दूसरे की तरह हमें अपने आप को समझेंगे तो भाईचारा टूटेगा नहीं। और अगर हम खाली अपनी धर्म के लिए चुप बैठ जाएंगे, दूसरे के धर्म के लिए हम बोलेंगे, तो फिर बाद में तकलीफ आती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी बीकानेर का जो कांड हुआ था, राजस्थान में एक भी मुस्लिम ने उस लव जिहाद का किसी ने विरोध नहीं किया। उल्टा वो कुछ लोग थे जो जुम्मे का दिन बीकानेर में धरना देने वाले थे कलेक्टर का, उनको इतना बोलना चाहूँगा कि तुम्हारे बाप की असली औलाद है तो बीकानेर में धरना दे के देख लेना, हम भी वहाँ पे आएंगे। अब की बार धरना आर पार हो जाएगा 1 मिनट में। इसलिए लव जिहाद के मामले में अगर कोई तुर्क वहाँ बीकानेर कलेक्टर ऑफिस में धरना देने की बात तो बहुत हो गई, धरना देना आना तो बहुत दूर की बात हो गई। अगर 200 लोगों का कुत्तों का झुंड भी बना के आ जाना, 200 को भी हम लोग बता देंगे कि धरना देना कैसे होता है। इसलिए बहनचोद, कभी तुम लोग जो गलत को गलत कहने की औकात नहीं रखते तो वो कौन सा धर्म है? वो धर्म है ही नहीं, वो सब हाइब्रिड बीज है। उनका कोई धर्म नहीं, उनका कोई ईमान नहीं, उनका सिर्फ इतना ही है कि आपस में भाईचारा खराब करो और आपस में लोगों को लड़ाओ। इसलिए मैं इतना कहता हूं फिर से कि ये जो बीकानेर का लव जिहाद हुआ है, वो लड़की तो एक दिन आएगी वापस, थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ लोग 48 घंटे का पूछ रहे, 48 घंटे में किया हुआ चल रहा है, उसके बारे में चल रहा है, टेंशन मत लो। जो गई है वो तो वापस आएगी। बाकी दुख इस बात का है कि किसी हरामी ने, सुअर की औलाद ने, एक ने भी उस बात का खंडित नहीं किया, उस बात का विरोध नहीं किया। कहते हैं कि ये तो प्रेम है, प्यार है, फलाना है, ढीगड़ा है। माँ का बोर्डा तुम्हारी मादर चौथ, जब अपने अपने धर्म में रहो, अपनी अपनी जाति में करो। हमारी छोरियां ले जाओगे फिर बोलते हो कि तो प्रेम एंड प्यार है, क्यों भाई? और बोलते हैं कि महिपाल सिंह मकराना जी ने बोला कि बुर्का फाड़ देंगे। ये तो सही बात बोली, उन्होंने गलत क्या बोला? उन्होंने एकदम सही बोला कि हमारे भी लड़के कुंवारे हैं। अगर हम समाज से, कौम से, अपने धर्म से डरते हैं, बुजुर्गों से डरते हैं। बाकी हमारे बुजुर्गों ने अगर आदेश दे दिया तो छोरियों का लगेगा 5-5 मिनट ही लगेगा। कहाँ से छोरी को उठाई, कहाँ पे घर डाला, क्या है उसका। जब बड़ी हो जाएगी, लव मैरिज क्या 2-3 बच्चे होंगे ना, उसके बाद में ही लव मैरिज कोर्ट मैरिज करेंगे, पहले क्यों करेंगे? सोचने वाली बात है। इसलिए भाईचारा कायम रखना है। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है उसको सही कहो। अगर गलत को गलत और सही को सही कहने की औकात होगी तो भाईचारा बना रहेगा, नहीं तो आप अपना, हम हमारा। दोस्तों माफी चाहूंगा, खून गर्म हो जाता है, इसकी वजह से कुछ अपशब्द भी निकल जाते हैं तो दुख होता है। मगर क्या करें कि ये लोग कुछ ऐसी कमेंट करते हैं जिससे कि गुस्सा दिलवा देते हैं। आप लोगों ने फेसबुक, सोशल मीडिया पे कहीं पे ऐसा देखा क्या कि किसी मुस्लिम ने बीकानेर लव जिहाद के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो?
किसी ने भी नहीं बोला। और हम लोग देखते हैं, आज बोलेंगे जाट की चोरी गई, काल उसकी चोरी गई, काल उसकी चोरी गई। हम लोग खूब ऐसे करेंगे तो हमारे घर तक भी ये बातें आएगी, न बताएगी। इसलिए जो हुआ है गलत हुआ है, और उस वो लड़की को तो वापस आएगी, वो लड़की 101% वापस आएगी, ये बोल देता हूँ। उस दिन जो इतने हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, वो खाली ऐसे राजनीति चमकाने के लिए नहीं खड़े हुए थे। वहां पे गए तो कुछ न कुछ निर्णय हुआ। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सही को सही, गलत को गलत कहे। अगर भाईचारा रखना है तो खाली एक जातिवाद नहीं देखना पड़ेगा, हमें समाज में हमारी सोच देखनी पड़ेगी कि हमारी सोच क्या है। हमारी सोच के अकॉर्डिंग चलना होगा। हमें क्या सही लगता है, हमें क्या गलत लगता है, वो ही लिखना है। एक ही कॉपी पेस्ट वाला मामला छोड़ो। कोई गलत पोस्ट आती है तो उसको आप लोग पेस्ट करके पोस्ट मत करो, पहले उसकी जड़ तक जाओ, मामला क्या है, मैटर क्या है। मुझे भी बहुत से लोगों ने बोला कि आपने लिखा नहीं। अरे भाई, मैं लिखूंगा, बोलूंगा, मैं हर मैटर के ऊपर बोलता हूं, मगर उस मैटर को पहले मैं तहे दिल तक, जड़ तक जाके देखता हूं पहले क्या हकीकत है, क्या गलत है। जो मुझे सही लगता है वही मैं बोलता हूं। हो सकता है मेरे भी कई बार गलत निर्णय हो सकता है, तो मैं उसके लिए खेद भी व्यक्त करता हूं। मगर इन लोगों ने इतना बड़ा गलत कर दिया, इतना बड़ा लव जिहाद कर दिया, इसके बाद में भी इनकी समाज को किसी को दुख नहीं है। और अगर दुख नहीं होगा तो आने वाले तकलीफ है, ये जो अभी भाईचारा के बीज में जो ये बीज बो रहे हो आप लोग नफरत का, ये जो बीज अभी नफरत का बो रहे हो ना, इसकी फसल सावन भादुआ तक आएगी ना, तब मालूम पड़ेगा तकलीफें कितनी आएगी। बहुत गरीब लोगों को तकलीफ होगी। इसलिए फिर मैं कहूंगा, मुस्लिम समाज में अगर तुम लोग भाईचारा रखना चाहते हो तो सभी लोग जितनी भी सोशल मीडिया चलाते हो उसका विरोध करो। जो गलत है उसका गलत के बारे में लिखो आप लोग, मगर आप लोग कभी गलत के बारे में गलत लिखते ही नहीं हो। आप लोग सिर्फ एक ही काम करते हो, तुम्हारा हुआ चुप बैठ जाते, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो, और हम लोग इतने भोले लोग हैं, अगर तुम्हारे साथ भी कुछ गलत होता है तो हम लोग 1000 बार साथ खड़े होते हैं। अभी बाड़मेर का जो मैटर हुआ था, उस मैटर के मामले में वहां हमने हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा था। बच्चे के साथ में जो बलात्कार हुआ था उसके साथ में 36 कौम के लोग हम लोग साथ खड़े हुए थे। हमने सबने उस चीज का विरोध किया, उसको सलाह का किया। मैं तो बोलता हूं जिसने ये बाड़मेर में बलात्कार किया है उसको एक ही दिन में फांसी पे दे देना चाहिए। कोई कोर्ट ने, कोई कचहरी, जो भी दोषी है उसको फांसी चढ़ा देना चाहिए। मैं तो बोलता हूं जो गलत करता है उस गलत को बढ़ावा मत दो, गलत को एक ही दिन में फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं है। गलत को एक ही दिन में फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। मगर हम लोग भाईचारा रखना चाहते हैं, हम लोग सबको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग गलत को गलत और सही को सही कहो। मगर एक भी मुसलमान ने, एक भी दाढ़ी डोले ने ये नहीं लिखा कि जो लड़की लेके गया है वो गलत है। दुख होता है कि नहीं होता है? बहुत दुख होता है। दुख क्या होती है? नींदें उड़ जाती है। आज इतने दिन से मुझे रात को 2-3 बजे तक नींद नहीं आती है, कई बार तो सुबह 6-6, 7-7 बज जाती है, फिर सुबह ले। इसलिए अगर भाईचारा रखना है तो दोनों हाथ से ताली बजाओ, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। दोनों हाथ से ताली बजाओ, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। फिर से मैं कहूँगा तुम लोगों को, आप लोगों को, सॉरी तुम नहीं बोल सकता मैं कि आप ही हो। मैं सभी को फिर से एक बार इतना कहूँगा, आप सभी भाई की हिम्मत रखो, एकता रखो, ओकेंदर बोकेंदर जैसों का विरोध करने की ताकत रखो, गलत को गलत बोलने की ताकत रखो, सही को सही कहने की ताकत रखो। मुस्तान खान भाई ने लिखा है, मैं बोलता हूं तुम दोनों कुत्तों कुत्ती चौराहे पर लाकर गोली मार दो साले को, कोई टेंशन नहीं, दोनों को मारो। सही बात है। तो ये बात हुई ना, कोई गलत कहे, गलत कहने की औकात तो रखता है। मुख्तियार भाई धन्यवाद। मोंटी भाई, आप मोंटी भाई नाम है शायद मेरे हिसाब से, आपने इतनी हिम्मत तो की है कि कम से कम सही को सही और झूठ को झूठ लिखने की कोशिश तो की है। मगर यहाँ पे तो ऐसे बेवकूफ लोग हैं, कुछ हमारे में भी है, कुछ आप में भी है। मगर मैं फिर कहूंगा, कोई भी जाति का आदमी एक दूसरी जाति को लड़ाने की कोशिश करता है
तो उसको इग्नोर करो, उसको विरोध करो। मैं तो बोलूँ उसकी पोस्ट पे कमेंट लाइक कुछ करो ही मत, अपना आप वो गलत लिखना छोड़ देगा। मैं अगर दूसरी जाति को गाली देता हूँ तो मेरे भी पोस्ट पे आप लाइक कमेंट कुछ करो ही मत। कुछ लोगों को एक ये नशा हो गया, साइको हो गया। कोई साइको होता है ना, साइको होता है। वो साइको क्या करता है कि उसको वो पोस्ट गलत करेगा, भले ही उसको गालियाँ लिखो, नीचे गालियाँ लिखेंगे तो भी वो गलत ही पोस्ट करेगा। कि उसको मालूम है कि मेरे को गालियाँ तो मिल रही है। नकटो है नहीं जिन्होंने नाक क्या नकटा थारो नाक बढ़ जाए, नाक बढ़े नहीं नाक बदे बिनो। तो नकटा आदमी सो इन लोगों को इग्नोर करो। और फिर से मैं कहूँगा कि कहीं पे भी हिंदुत्व के ऊपर कहीं पे आँच आती है, और हिंदुत्व को छोड़ो, अगर किसी भाईचारे के बीच में आपस में कहीं पे भी कुछ ऐसा गलत हो जाता है भाईचारे में, और कोई आदमी दूसरी जाति को गालियां देता है, तो उसको रोको। नहीं रुके तो उसको इग्नोर कर, उसको छोड़ दो। जैसे समाज में बहिष्कार करते हैं ना हमारे, इस प्रकार से उसको बहिष्कार कर दो, उसको। समझ गए ना। फिर से दोस्तों मैं आपसे विदाई ले रहा हूं। माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा आवेश में आके, आवेश में नहीं हूं, ये तो पूरा होश में हूं। आवेश ये बोलता है कि कुछ ने किसी ने लिखा इसलिए आवेश में आ गया था। मैंने कुछ गलत नहीं बोला मेरे हिसाब से, और बोला होगा तो आप संभाल देना, आप सब भाई हो साथ में। डरता किसी के बाप से हूँ नहीं, कभी माफ़ी मांगता नहीं हूँ, और कहीं पे भी मुझे आप याद कर लेना, मैं आपके साथ में हूँ। और कभी भी मैं ज़िंदगी में गलत काम नहीं करता हूँ, न गलत काम करने वालों का साथ देता हूँ। मैं सही को सही और झूठ को झूठ कहने की ताकत रखता हूँ हमेशा ही, और रखूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थोती थलवटरो मीठो बाजरो लागे घणो स्वाद, कण कण सु गूंजे, जय जय राजस्थान। तो अपने राजस्थान रो भाईचारो बनियो रहे, अपने आपो सगड़ा एक। और ऐसे ये जो बोकेंद्र के इग्नोर करो बिल्कुल। ये न तो किसी जाति के है, न किसी समाज के, ये किसी के नहीं है। ये कलंक है भाईचारा वास्ते। अपन गांव में क्या करें कि नहीं के भाई वो तो माँ तो किन्हीं काम रो को नहीं है। इन प्रकार ए किन्हीं काम नहीं है, ये कोई समाज धर्म किन्हीं काम नहीं है। यह लकुंदरा, यह फपूंदरा, एड़ा फपूंद के आया के गया। भाईचारो कायम रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।